नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल तक हमने राजस्थान चित्रकला के 5 भाग पढ़ लिए हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट छठा भाग लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली पढ़ेंगे हम। ये मारवाड़ की ही उपशैली है किशनगढ़। बहुत बार सवाल आए हैं कंपटीशन में, तो देखते हैं। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ जो है, यहाँ पर महाराजा हुए थे सावंत सिंह। इनका नाम नागेरी दास भी हैं। तो इनके समय को यहाँ का स्वर्ण काल कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो वो था सावंत सिंह जी का काल। यहाँ पे भी क्या था, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इस चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव था? वल्लभ संप्रदाय का। और वल्लभ संप्रदाय का अगर था तो कौन किसके चित्र होंगे? श्री कृष्ण जी के चित्र थे। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका, बहुत प्यार करते थे, ठीक है, उनका नाम था रसिक प्रिया। इनको राधा के रूप में चित्रित करवाया, ठीक है, एकदम राधा के कह सकते हैं कि उनके वेश में इनको चित्रित करवाया, रसिक प्रिया को। अब यहाँ के प्रमुख चित्र कौन से हैं और उनके चित्रकार कौन से हैं, बस वहीं से सवाल ज़्यादा आया है। बनी ठनी, इसके चित्रकार थे मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है। इस बनी ठनी पे डाक तार विभाग ने 1973 में डाक टिकट जारी की थी। और इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा ये कहा था एरिक डिकन्सन ने। ये ध्यान रखना, ये भी आया हुआ सवाल, ये सारे सवाल आए हुए हैं इसमें, ठीक है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिकन्सन ने। और बनी ठनी के चित्रकार थे मोर ध्वज निहाल चंद। अब देखो, मोर ध्वज पे ये सवाल जो है ना, बहुत कम आया हुआ है या बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नागर समुच्चय नामक ग्रंथ को चित्रित करने का श्रेय भी मोर ध्वज निहाल चंद को जाता है, ठीक है ना। इस सवाल का आप सीधा सा आइडिया लगाना, आप एक बार पढ़ लिए मेरे इस चैनल पे, उसके बाद में अगर आप भूल भी जाओ तो ये ध्यान रखना, सिर्फ नागर समुच्चय, जिसमें सिर्फ नागर को पकड़ लेना। नागर यानी नागरी दास, यानी नागरी दास। तो नागरी दास, और नागरी दास का कौन था? मोर ध्वज निहाल चंद। ये ध्यान रख लेना आप, ताकि इसको पकड़ लो आप। नागर समुच्चय यानी नागरी दास से रिलेटेड है, और नागरी दास से रिलेटेड होने के साथ ही कौन हो जाएंगे चित्रकार? मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है। उसके बाद में एक फेमस और चित्रकला हुई थी, चांदनी रात की गोष्ठी, ठीक है। इस चित्रकला के चित्रकार थे अमीर चंद। कौन थे भाई? अमीर चंद। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। कई बार सवाल आ जाता है, पतली कमर, सुराईदार गर्दन किस चित्रकला की शैली की विशेषता है? तो वो किसकी है? किशनगढ़ की। पढ़ते हैं, देखो दोस्तों। पतली कमर, सुराईदार गर्दन, बिल्कुल ठीक है। काजलदार नयन, जिसमें काजल डाला हुआ हो। नुकीली नाक व पारदर्शी चित्रों का चित्रण किया गया। किसमें? किशनगढ़ शैली में, ठीक है। अब देखो, झीलों के दर्शन किस तरह से दिखाए हैं? तैरती हुई नौका, ठीक है, हंस, बतख, कमल सरोवर आदि के अगर चित्रों का चित्रण है तो वह कौन सी है? किशनगढ़ शैली है, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? ज़्यादातर सफ़ेद व गुलाबी रंग का प्रयोग इस चित्रकला शैली में किया गया है। आगे देखते हैं। बॉर्डर हाशिए पे गुलाबी रंग का भरा जाता था। जैसे ये बॉर्डर है किसी भी पेंटिंग का, ये जो बॉर्डर जो भरा जाता था, ये गुलाबी रंग से भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव दिखता है। ये सवाल देखो, एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कौन सी चित्रकला शैली पर कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो शैली है आपकी किशनगढ़। आगे अंतिम देखते हैं इसमें से। महिलाओं के चित्रों में नाक में वेसरी नामक आभूषण पहनाकर चित्र बनाए जाते थे। यानी ये एक देखो, एक आभूषण का नाम है और पूछा जा सकता है वेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक में। और किस चित्रकला में? किशनगढ़ चित्रकला की विशेषता में पहनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। आगे फिर चित्रकला भाग 7 में कल फिर आपसे मुलाकात होगी।